भरूच से हिट एंड रन का मामला सामने आ रहा है, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने 3 महिलाओं को कुचल दिया और एक युवक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। साथ ही डंपर चालक भी फरार बताया गया है। स्थानीय लोगों ने मंदिर का सीसीटीवी कैमरा बंद होने से पुजारी को पीटा। भरूच जिले के गुमानदेव गांव के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने 3 महिलाओं को कुचल दिया। तीनों महिलाओं की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद डंपर चालक डंपर लेकर फरार हो गया है। गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर हाईवे खाली करवाया। जानकारी के अनुसार उचेड़िया गांव के बोरोसिल कंपनी में काम करने वाली 3 महिलाएं एवं एक पुरुष गुमानदेव हनुमान मंदिर के पास किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार डंपर ने चारों को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव के लोग मौके पर जमा हो गए और हाईवे पर जाम लगा दिए। कुछ लोगों ने डंपर की पहचान के लिए गुमानदेव हनुमान मंदिर में लगे सीसीटीवी की जांच करनी चाहिए। जब उन्हें मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरा बंद था, तो उनका गुस्सा मंदिर के पुजारी पर फूट पड़ा। कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी, जिसे पुलिस ने बचाया। चौंकाने वाली खबर आ रही है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में नवविवाहिता ने खेला खूनी खेल। नवविवाहिता ने सरिया से मार मार कर ले ली अपनी सास की जान। हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों के आ जाने से बहू ने वारदात को अंजाम नहीं दे पाई। अहमदाबाद के गोता इलाके में रहने वाली एक नवविवाहिता ने मंगलवार रात लोहे के सरिये से सास की नृशंस हत्या कर दी। हत्या के बाद बहू ने शव जलाने की भी कोशिश की, लेकिन हलचल भाप चुके पड़ोसियों की सतर्कता के चलते पुलिस की गिरफ्तार में आ गई बहू। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे का पूरा फर्श और दीवारें खून से सनी हुई थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि शहर के गोता इलाके में स्थित रॉयल होम में रहने वाली रेखा अग्रवाल के बेटे दीपक की शादी फरवरी में ही निकिता उर्फ न्यारा के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही रेखा और निकिता के बीच अनबन होने लगी थी। अब इनके बीच का झगड़ा रोजाना की बात हो चली थी। ऐसे ही मंगलवार रात को भी हुआ और गुस्से में निकिता ने रेखा के सिर पर लोहे की सरिया के कई वार कर उनकी जान ले ली। और मंगलवार रात दीपक घर पर नहीं था। इसी दौरान रात के करीब 11 बजे सास बहू के बीच विवाद हुआ, जिसका अंजाम हत्या तक जा पहुंचा। हत्या के बाद काफी डर चुकी निकिता ने लाश जलाने की भी कोशिश की, लेकिन हलचल भांप चुके पड़ोसियों की सतर्कता से निकिता इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई। निकिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सौराष्ट्र के अमरेली में एक अजगर द्वारा महिला पर हमला बोला गया। बताया जा रहा है कि महिला घर के कमरों की सफाई कर रही थी। उसी दौरान कमरे में 12 फीट का अजगर मौजूद था, जिसने महिला पर हमला बोला। बाद में वन विभाग द्वारा महिला को बचा लिया गया। में एक विशालकाय अजगर ने घर में घुसकर महिला पर हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी आए और उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मियों ने महिला को अजगर के चुंगल से छुड़वाया और अस्पताल भिजवाया। घटना से आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। आश्चर्यजनक वाली बात है कि विजय रूपाणी जी के ड्राई स्टेट गुजरात में शराबबंदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जी हां, बीटीपी विधायक और बीजेपी के पूर्व विधायक ने शराब से सड़क की भूमि पूजन की। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं प्रशासन और राज्य सरकार पर। अगर राज्य में शराबबंदी है तो राज्य में शराब कहां से आया? इन सब सवालों से बचने के लिए बीटीपी विधायक ने बयान देते हुए कहा कि ये उनके आदिवासी परंपरा का हिस्सा है। शराब मुक्त गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा तहसील में सड़क बनने वाली है। पिछले शनिवार को इसका भूमि पूजन हुआ था। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक महेश वसावा और भाजपा के पूर्व विधायक मोती सिंह वसावा सहित कई नेताओं ने भूमि पूजन में शराब का इस्तेमाल किया था। इसके जवाब में दलील दी कि आदिवासी परंपरा निभाई है। भरूच से भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने इस पर नाराजगी जताई है। भूमि पूजन के वक्त मोती सिंह वसावा के अलावा नर्मदा जिला पंचायत के चेयरमैन बहादुर वसावा, गुजरात प्रदेश भाजपा आदिजाति मोर्चा के प्रमुख, नर्मदा जिले के भाजपा प्रमुख और पूर्व जिला पंचायत प्रमुख शंकर वसावा समेत कांग्रेस के भी कई आदिवासी नेता मौजूद थे। बीटीपी के विधायक महेश वसावा का कहना है कि उन्होंने पहले अबीर, गुलाल, फूल और नारियल से भी भूमि पूजन किया था। इसके बाद आदिवासी परंपरा के मुताबिक शराब से अभिषेक किया गया। मौके पर मौजूद आदिवासी नेताओं ने भी बताया था कि ये उनकी परंपरा का हिस्सा है। भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने कहा कि भूमि पूजन फल, दूध, जल, अबीर, गुलाल से किया जाता है। इसके बदले में इन नेताओं ने शराब से न सिर्फ अभिषेक ही किया, बल्कि प्रसाद के रूप में उसे बांटा भी। ये बहुत गलत मैसेज है। गुजरात में शराब बैन है। इसके अलावा सरकार ने नशा मुक्त के कई अभियान भी चला रखे हैं।